बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मुसलसल मज़ालिम के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की मज़ाहमत इनका जायज़ और इखलाकी हक है। अक़वाम आलम की तरफ से मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से रूगर्दानी और इसराइली जारहियत पर इंटरनेशनल इंसाफ पसंदों की खामोशी ने फ़लस्तीनी अवाम को बिलाखिर ये फैसला करने पर मजबूर किया। हर रोज़ लाशें उठा उठा कर फ़लस्तीनी अवाम का मरने का खौफ ख़त्म हो चुका। इंसाफ के झूठे दावेदार इसराइली दहशतगर्दी का दफा कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम मसला फ़लस्तीन पर वाज़िया मौक़िफ़ रखती है। इन ख़ैरात का इज़हार हनूनाबाद के मुमताज़ समाजी शख्सियत ताजिर रहनुमा मलिक फैसल सईद अवान ने सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सरकारी सतह पर वाज़िया मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम अपने बहन भाइयों के साथ हैं। अक़वाम आलम होश के नाखून ले और रवायती बेहिसी छोड़कर OIC की करारदादों की तनाज़ुर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन हल किया जाए। हालिया कशीदगी के बाद बिलाखिर अक़वाम आलम को इस मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। मलिक फैसल सईद अवान ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर वाज़िया मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए। इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से तस्लीम करना किस्सा-ए पारीना बन गया। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर इसराइल को तस्लीम करने की हमाकत अब मुसलमान मुल्क नहीं करेगा। मोदी और बिन्यामीन नेतन्याहू एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों दहशतगर्द और जालिम हैं। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से थाना उच्च शरीफ के इलाका में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मसरूफ कार्रवाई, हलाक डाकुओं पर कत्ल, राहसनी और डकैती बमा कत्ल के दर्जनों मुकदमा दर्ज थे। तहसील अहमदपुर शर्किया का थाना उच्च शरीफ पुलिस के पास 2 मुलजमान डकैती बमा कत्ल के मुकदमा में जिस्मानी रिमांड पर मौजूद थे, जिनसे आला कत्ल की रिकवरी की जानी थी। पुलिस टीम मुलजमान को लेकर असला बरामदगी के लिए गई और असला बरामद करने के बाद वापस आ रही थी। इसी दौरान पुलिस पर 7 से 8 नकाबपोश मुलजमान के साथियों ने जानलेवा अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत रुकावट का सहारा लेते हुए 2-4 जवाबी फायर किए। फायरिंग रुकने के बाद देखा तो 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके थे। हमलावर नामालूम मुलजमान फायरिंग करते हुए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, इलाके को घेर लिया। बकाया फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं। पुलिस की स्पेशल टीमें ऑपरेशन कर रही हैं। हलाक डाकुओं में जुल्फकार वल्द अब्दुल जब्बार सकना जमाल दरवेश और मोहम्मद हनीफ वल्द गुलाम फरीद सकना जैनपुर रहीमिया खान शामिल। दोनों डाकुओं ने चंद दिन पहले थाना शरीफ के इलाके में दौरान वारदात 2 बेगुनाह नौजवानों को कत्ल किया था, जो अपने वालिदैन का इकलौता सहारा थे। हलाक डाकुओं में जुल्फकार पर 28 जबकि मोहम्मद हनीफ पर 38 मुकदमात बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला में दर्जनों कत्ल, डकैती, राहसनी जैसी संगीन वारदातों के दर्ज थे और मुतअद्दिद में चालान हो चुके थे। मुलजमान ने 2 पिस्टल आला कत्ल भी बरामद कराए। हमलावर मुलजम 2 डकैती शुदा 125 मोटरसाइकिल भी मौके पर फेंक कर फरार हुए। मजीद तफ्तीश और तहकीकात जारी। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जॉइंट पेशा नाज़िर को वाज़िया पैगाम। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास पुलिस बहादुरी और जवामर्दी से मुकाबला करने पर शाबाश के मुस्तहिक हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं MLC का। CDC इंस्पेक्टर डॉक्टर मजहर हुसैन ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेंगू वायरस के खात्मा के लिए तहसील MLC में हमारी टीम हर वक्त मुतहरिक है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद जाफरी से। जी आमिर शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह MLC में भी डेंगू के खात्मे के लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CDC इंस्पेक्टर मजहर हुसैन। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इन दिनों में डेंगू के हवाले से कितने केसेस आ चुके हैं और डेंगू के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब भर की तरह तहसील MLC में भी डेंगू के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त तहसील MLC में तकरीबन 12 केसेस डेंगू के रजिस्टर्ड हो चुके हैं और महकमा सेहत की टीम फौरी तौर पर रिस्पांस कर रही है। आवाम का ताउन अगर इसी तरह जारी रहा तो हम तहसील MLC से डेंगू को ख़त्म कर देंगे। जी हमारे साथ से MLC के जो CDC इंस्पेक्टर है मजहर हुसैन, इनका कहना है कि तहसील MLC में 12 केसेस आ चुके हैं डेंगू के हवाले से। मजीद इनका कहना है कि डेंगू के खात्मे के लिए हमारी जो टीमें हैं हर वक्त मुतहरक हैं। जी खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट उमर हयात महल रोड अलखैर ग्रुप के नामजद उम्मीदवार सैयद हादी हसन, सदर फैसल अली, जनरल सेक्रेटरी शेख अहमद कमाल, फाइनेंस सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब अंजुमन ताजरान उमर हयात,
महल रोड ने दोस्ती भाईचारे की मिसाल कायम कर दी, जिसको शहर भर की ताजर, सहाफ़ी, सियासी, समाजी शख्सियात ने सराहा और ढोल फूल की पत्तियों से मुबारकबाद पेश की और ढोल की थाप पर झूमते हुए खुशी का इजहार किया। और इस मौके पर चन्योट मरकजी इत्तेहाद के रहनुमा चौधरी असगर जर शेख, ख्वाजा नदीम, सैयद हाशिम अली, चन्योट डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के सदर आसिफ इकबाल भी मौजूद थे। इस मौके पर नौमुंतखब सदर सैयद हादी हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महल का इलेक्शन हुआ है, बिला मुकाबला माशाल्लाह सदर बने, फैसल भाई जनरल सेक्रेटरी बने और अहमद कमाल साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि जो कबीना न्यू मुंतखब हुई है वो इस रोड के हवाले से क्या काम करेगी, क्या आपका मंसूब है? इंशाअल्लाह जो भाइयों की दुख तकलीफ होगी हम साथ हैं, हम उनके साथ हैं। जो शायद है वो हम रल मिल के ये जो कैबिनेट बनाने का मतलब क्या होता है कि अपनी आवाम के मसले मसाइल हल किए जाएँ। जो इन्हें शदीद मुश्किलात थी रोड के हवाले से, बच्चियों के स्कूल के टाइम के मुताबिक जो भी मसले मसाइल थे, हम जो हमारी कैबिनेट है अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल बैठ के इन मसाइल का हल ऐसे तरीके से हल जहाँ हमारी कोशिश होगी। और खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। थाना कल्याणा के इलाका चक धावड़ा में नाजायज ताल्लुकात के शोबा में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्षा का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चक धावड़ा में नतीम सादिक उर्फ बाबू ने अपनी चची से नाजायज ताल्लुकात के शक में नौजवान एजाज टोगर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के वर्षा के मुताबिक जायवकुआ पर पुलिस की भारी नफरी और DPO पाकपतन खुद आए और DPO पाकपतन की मौजूदगी में कत्ल के मुल्ज़मान पुलिस के हवाले कर दिए गए। पुलिस ने मुबैना तौर पर साज़बाज़ होकर नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया और अभी तक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी भी नहीं डाली। वर्षा ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि कातलों के मुलाजिम पर कत्ल डालने की कोशिश की जा रही है। मुतासरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से इंसाफ का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फलाही इदारा मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द ने ज़ेर क़यादत चेयरपर्सन मैडम अंसार ज़ोबिया डिस्ट्रिक्ट जेल का विजिट किया। प्रेसिडेंट जेल मलिक बाबर और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मलिक रफाकत और दीगर अमला से तारफी मुलाकात हुई। दौरान विजिट 60 खवातीन कैदियों को चेयरपर्सन अंसा जोबिया ने कपड़े तकसीम किए। इस वक्त में पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के जिले सदर मोहम्मद शहबाज बादशाह, चीफ एडिटर मुकामी अखबार याहिया न्यूज़ सियालकोट राना मोहम्मद याहिया, मोहम्मद आसिफ वराइच और सोशल वर्कर इब्रार अहमद शामिल थे। इस मौके पर मैडम अंसा जोबिया ने कहा कि मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मसलूम अफराद की फलाह के लिए काम कर रही है और इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात कोशियां रहेंगी। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। थाना मलकवाल की तरफ से कत्ल के मुकदमा में शक की बिना पर गिरफ्तार मुलजिम पुलिस तशद्दुद से जाम हक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा के इलाका बंदोकी के रहायशी मोहम्मद रफ़ीक के मुताबिक थाना मलकवाल के मुकदमा में तफ्तीशी मलिक मुनीर अहमद ने मेरे भतीजे 25 साला समर अब्बास और भाई नासिर को 1 अक्टूबर को घर से उठाकर मलकवाल थाने मुंतकिल किया, जहाँ मेरा दूसरा भाई हबीब पहले की हवालात में बंद था। पुलिस ने इन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, जिसके बायस समर अब्बास की हालत खराब हो गई। हमने पुलिस से बारहा गुजारिश की कि हमारे लोग बेगुनाह हैं, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। चंद दिन बाद मलकवाल पुलिस ने समर अब्बास को CIA स्टाफ मंडी बहाउद्दीन के हवाला कर दिया, जहां पर मजीद तशद्दुद किया गया और गुज़िश्ता रोज समर अब्बास को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाम हक हो गया। पुलिस थाना सिटी की तरफ से मकतूल के चचा मोहम्मद रफ़ीक की मुद्दत में SHO मलकवाल शाहिद तारर, सब इंस्पेक्टर मलिक मुनीर, SI कासिम मुमताज़, इंचार्ज CIA स्टाफ CIA ASI निसार गुजर और मोहम्मद नदीम वल्द गुलजार अहमद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम अभी तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। CIA वाले मंडी ले आए, थाना मलकवाल से लेके CIA वाले उन 3-4 दिन से मार रहे लड़के को बेगुनाह कत्ल केस में शक की बिना पे कत्ल केस में शक की बिना पे हमने खुद इसको पेश किया है। हमने कहा 20 एकड़ रकबा शेखुपुरा का लड़का ही है, मैं खुद मंडी बहाउद्दीन का हूँ। 20 एकड़ रकबा वो 5 करोड़ का 1 एकड़ है। अगर 50 साल में साबित तो हमने स्टाम्प लिख के दिया था, तो आप वो नहीं ले सकते।
खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। मरी हाउस पर आसिफ जरदारी का कारकुनान से खिताब। ये धरती मेरी अपनी धरती है, मुझे इसी धरती में दफन होना है। धरती की खिदमत करने से मुझे फख्र महसूस होता है। आसिफ जरदारी ने कारकुनों से 2 मिनट खिताब किया। इलेक्शन आ रहे हैं और दुश्मनों को बताएंगे कि ये शहीदों की पार्टी है। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाब होगी। 18वीं तरमीम हम लाए, हमने पख्तून बलोचों को शिनाख्त दी। आसिफ जरदारी, मुल्क में इंतखाबात आ रहे हैं, कारकुनान तैयारी करें। हम शहीद मोहतरमा और शहीद जुल्फकार का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। अवाम तैयारी करे। हमने हमेशा अवाम की खिदमत पर यकीन किया है। अवामी खिदमत के सिले हम दोबारा इलेक्शन जीत कर आएंगे। पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हमने कोई काम नहीं किए, हमने अवाम की खिदमत की है। कोई ये नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी ने काम नहीं किए। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर थाना शरीफ के इलाका में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मसरूफ कार्रवाई। हलाक डाकुओं पर कत्ल, राहसानी, डकैती, बमा कत्ल के दर्जनों मुकदमा दर्ज थे। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जराइम पेशा नासिर को वाज़िया पैगाम। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास उच्च शरीफ पुलिस के पास 2 मुलज़मान डकैती, बमा कत्ल के मुकदमा में जिस्मानी रिमांड पर मौजूद थे, जिनसे आला कत्ल की रिकवरी की जानी थी। पुलिस टीम मुलज़मान को लेकर असला बरामदगी के लिए गई और असला बरामद करने के बाद वापस आ रही थी। इसी दौरान पुलिस पर 7 से 8 नकाबपोश मुलज़मान के साथियों ने जानलेवा अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत रुकावट का सहारा लेते हुए 2-4 जवाबी फायर किए। फायरिंग रुकने के बाद देखा तो 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके थे। हमलावर नामालूम मुलज़मान फायरिंग करते हुए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, इलाके को घेर लिया। बकाया फरार मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं। पुलिस की स्पेशल टीमें ऑपरेशन कर रही हैं। हलाक डाकुओं में जुल्फकार वल्द अब्दुल जब्बार सकना जमाल दरवेश और मोहम्मद हनीफ वल्द गुलाम फरीद सकना जैनपुर रहीमिया खान शामिल। दोनों डाकुओं ने चंद दिन पहले थाना शरीफ के इलाके में दौरान वारदात 2 बेगुनाह नौजवानों को कत्ल किया था, जो कि अपने वालिदैन का इकलौता सहारा थे। हलाक डाकुओं में जुल्फकार पर 28 सबके, मोहम्मद हनीफ पर 38 मुकदमात, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला में दर्जनों कत्ल, डकैती और राहसानी जैसी संगीन वारदातों के दर्ज थे और मुतअद्दिद में चालान हो चुके थे। मुलज़मान ने 2 पिस्टल आला कत्ल भी बरामद कराए। हमलावर मुलज़मान 2 डकैती शुदा 125 मोटरसाइकिल भी मौके पर फेंक कर फरार हुए। मजीद तफ्तीश और तहकीकात जारी। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जराइम पेशा नासिर को वाज़िया पैगाम। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास उच्च शरीफ पुलिस बहादुरी और जवामर्दी से मुकाबला करने पर शाबाश के मुस्तहिक हैं। DPO सैयद मोहम्मद खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू गांव जाहिद कोसू में बाप ने स्याहकारी के इल्जाम में फायरिंग करके बेटी समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार। कत्ल होने वाले लड़की और लड़के की शिनाख्त हसीना और एहसान जमाली के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें तालका अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। सरगोधा रोड पर वाक़िया निजी कॉलेज के तलबा की सड़क पर अंधाधुंध हवाई फायरिंग। पिस्टल से मसला, तलबा ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। दर्जनों तलबा की बीच सड़क हवाई फायरिंग से दोनों इतराफ की ट्रैफिक रुक गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। राहगीरों में खौफ और हरासा। निजी कॉलेज के तलबा आधा घंटा हवाई फायरिंग करते रहे। पुलिस आई ना, तलबा ने फायरिंग बंद की। सरेआम फायरिंग की फुटेज तलबा ने अपनी अपनी ID पर भी लगा दी। फुटेज वायरल होने की वजह से इन कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों वालिदैन शदीद परेशान। पुलिस से उबाश और फायरिंग करने वाले लड़कों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीराबाद जामिया कादरिया मंजूर इस्लाम अलुबनात मंजूराबाद की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी खतीब आज़म पाकिस्तान पीर मुफ्ती रज़ा अल मुस्तफ़ा अल कादरी, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, हाफिज़ अशरफ रज़ा, सदर मस्जिद कमेटी हज़ार डॉक्टर मोहम्मद अनवीर समेत इलाका की सियासी समाजी अहम शख्सियात, जिनमें मलिक एहसान इलाही, शेर सजाद हुसैन, आमिर एजाज चीमा, मियाँ मोहसिन इस्लाम चौधरी, जमील नंबरदार, खालिद बशीर खोखर, मियाँ दाऊद, मोहम्मद आबिद, मियाँ मौसम इस्लाम, राना असर समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन का खिताब करते हुए कहना था कि इस्लाम में मस्जिद और मदारिस की बड़ी अहमियत और अजमत है, इसलिए कि ये अल्लाह पाक की बंदगी, इसके जिक्र और कुरान पाक की तिलावत का मुकाम है। जिस जगह अल्लाह ताला को याद किया जाए
बंदगी के सजदे अदा किए जाएं और अल्लाह ताला को पुकारा जाए। इस जगह से बढ़कर और कौन सी जगह हो सकती है। मुकर्रिरीन का मज़ीद कहना था कि यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मस्जिदों की तामीर का काम अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया। तकरीब के आखिर में शुरका में शील्ड और तहाइफ तकसीम किए गए। बाद मेहमानों और तमाम शुरका की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि गासिब इसराइल हमेशा से फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन अब गज़ा की जेल टूट गई है। जुल्म के खिलाफ फ़लस्तीनी उठ खड़े हुए हैं। जिस बहादुरी और जवामर्दी से वो ज़ालिम इसराइल को जवाब दे रहे हैं, इससे वाज़िह हो गया है कि अब आलमी कुफर मिलकर भी फ़लस्तीनियों का रास्ता रोक नहीं सकता। क़िबला अव्वल का सेहूनी शिकंजे में होना हर मुसलमान के लिए बाइसे तकलीफ और रंज है। इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जो एक तवील अरसा से फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कशी कर रहा है और जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान निहायत दर्दनाक है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत जोगर ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान मुखालिफिन पर बिजली बनकर गिर चुका है। जो लोग चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ को हमेशा के लिए सियासत से आउट कर दिया जाए, वो आज मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी और इनकी मकबूलियत पर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के जलसों में अवाम की भरपूर शिरकत ने साबित कर दिया है कि अवाम अब सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहती है और इनकी वतन वापसी की मुंतज़िर। अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचने पर मियां नवाज शरीफ का तारीख साज इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके लिए नवाज लीग के कारकुनान समेत मुल्क भर की अवाम पर अज़म है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि PTI की क़यादत ने मसला फ़लस्तीन पर पार्टी सतह पर भरपूर आवाज़ बुलंद करने का इक़दाम उठाकर फ़लस्तीन के हवाले से अपना असूली मौक़िफ़ वाज़िह कर दिया। हम कल भी फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी के हामी थे और आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इंशाअल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में हर सतह पर आवाज़ उठाई जाएगी। मुल्क के कोने कोने में PTI रहनुमा और कारकुनान एहतजाजी मुजाहरे करके पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों का पैगाम पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मत मुसलमान को इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के हक़ में अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देना होगा। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। इसराइली फोर्सेस की तरफ से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाने पर मुस्लिम हुक्मरानों को अक़वाम मुत्तहिदा में मुनज़िम इक़दामात उठाते हुए आवाज़ बुलंद करना होगी। फ़लस्तीनी मुसलमान आलम इस्लाम से ये तवक्का रखते हैं कि इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ वो अमली तौर पर फ़लस्तीनी अवाम का भरपूर साथ दें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नसीर भट्ट ने कहा है कि फ़लस्तीन मुसलमानों का क़िबला अव्वल और उम्मत मुसलमान की उम्मीदों का मरकज़ है। फ़लस्तीनियों को इनके जायज़ हक़ खुदादारियत से महरूम करना मासूम फ़लस्तीनियों पर इंसानी सोच मुज़ालिम इसराइली काबिज़ फ़ौज की मस्जिद अल-अक्सा और दूसरे मुक़द्दस मकामात पर हमले और जराइम है, जिनका आलमी बरादरी को न सिर्फ नोटिस लेना चाहिए बल्कि रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान अवाम फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हमायत करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रज़ाकाराना तौर पर जहाद के लिए भी तैयार हैं। इसराइल की हर धर्मी जारी रही और मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद ना किए गए तो हम फ़लस्तीनियों के साथ शाना बशाना खड़े होकर जहाद करेंगे। उन्होंने कहा कि मासूम फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक अपने इलाके वापस दिए जाएँ। हमास के इसराइल के ख़िलाफ़ हालिया कार्रवाई की हम मुकम्मल हमायत करते हैं, क्योंकि पहल इसराइल ने की थी जबकि हमास ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक ज़िला जनरल सेक्रेटरी और नामजद उम्मीदवार PP 143 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और दुनिया भर में अपनी पहचान रखती है। मुल्क भर की तरह बैरून ममालिक में भी मुकीम पाकिस्तानी भी मसलूम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ उठाएंगे, जिसकी पार्टी क़यादत की तरफ से हिदायत भी की गई है। हमारे दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं और हम इनकी आज़ादी के लिए पुरअज़म हैं, जबकि फ़लस्तीनी मुसलमान गुज़िश्ता 75 सालों से इसराइल जाबराना तसल्लुत और तशद्दुद के शिकार चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज अपने ही वतन में कैदियों की तरह जिंदगियां बसर कर रहे हैं। और बिलाशुबा फ़लस्तीन के अवाम की जदोजहद अपने वतन की आज़ादी और क़िबला अव्वल की
बाजियाबी के लिए है, जिसे हम सलाम पेश करते हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, लेस्को टीम का कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 3 बड़े गाँव 90% बिजली चोर निकले। वंडाला नासिर के 7 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। सैकड़ों बिजली के मीटर भी जब्त करके सैकड़ों अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज, दर्जनों गिरफ्तार। तफसील के मुताबिक लेस्को की बड़ी टीम ने पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा मरीद के गांव वंडाला नासिर समेत 3 देहात में अचानक छापे मारे। लेस्को टीम ने गांव वंडाला नासिर के 7 ट्रांसफार्मर बिजली के सैकड़ों मीटर्स उतारे तो सैकड़ों खवातीन ने लेस्को टीम को यरगमाल बना लिया, जिनको नाकाम बना दिया गया। एक्सीएन लेस्को मरीद के डिवीज़न इंजीनियर कामरान नवीद ने बताया कि गांव वंडाला नासिर 93 मिलियन रुपए का डेट डिफॉल्टर था और बिजली चोरी भी की जा रही थी, जिसकी वजह से इसके तमाम 7 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह वंडाला नासिर और दीगर इलाकों से 11 ट्रांसफार्मर सैकड़ों मीटर उतारे गए हैं। 435 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। 3.5 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। हमने आज के दिन में ही 7 ट्रांसफार्मर जो हैं वो बिजली चोरों के उतारे हैं वंडाला नासिर से। वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी हुई है बहुत ज़्यादा, पुलिस ने भी तावन किया हमारे साथ, और अब तक हमने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया जो है वो रिकवर किया है डेट डिफ़ॉल्टर्स से, और 435 के करीब FIRs करवाई हैं, और उम्मीद है कि आज की एक्टिविटी में हम तकरीबन 150 के करीब FIR दर्ज करवाएंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, दर्जा शहारम के सैकड़ों सरकारी मुलाजिम का 3 माह से जारी एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने मुतालबात मान लिए। 35% एडहॉक अलाउंस बहाल कर दिया। शाहीन लेबर यूनियन बल्दिया मरीद के और सैनिटरी वर्कर्स यूनियन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मरीद के सैकड़ों कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर कारकुनों की खुशी में भंगड़े मुतालबात मनवा कर लाहौर एहतजाज से मरीद के पहुंचने पर दर्जा शहारम सरकारी मुलाजमीन ने सदर शाहीन लेबर यूनियन साजन चौहान और इनके साथियों को फूलों से लाद दिया। पंजाब हुकूमत सेक्रेटरी बल्दियात और शाहीन लेबर यूनियन के हक में नारे। इस मौके पर शाहीन लेबर यूनियन बल्दिया मरीद के सदर साजन चौहान, सेक्रेटरी वर्कर्स यूनियन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सदर अनायत बीबी, शाहिद मुबारक, खोखर इरफान, वुमेन विल्सन, गिल शहबाज भट्टी, जोबर्ट गुल वसीम, बाबर मोहन सरवर, प्रेम गुल, दानिश भल्ला, उस्ताद उमर, सैयद अहमद, बिलाल शिराजी ने ख्वाब करते हुए शाहीन लेबर फेडरेशन के मरकजी सदर लियाकत बेग, पंजाब के सदर मलिक ताजदीन, तारिक चीदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दीगर सूबों में दर्जा शहारम के सरकारी मुलाजमीन को 35% एडहॉक अलाउंस मिल रहा था, मगर पंजाब के दर्जा शहारम के सरकारी मुलाजमीन को महरूम रखा गया, जिसके सिलसिला में पंजाब भर में बिलखसूस लाहौर में एहतजाज जारी था, जिसे सेक्रेटरी बल्दियात ने मान लिया। हम पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब के मशकूर हैं। महंगाई के दलदल में फंसे दर्जा शहारम के मुलाजमीन के लिए 35% एडहॉक अलाउंस का जारी होना ऑक्सीजन के बराबर है। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा चौधरी मोहम्मद अरशद शहरियों को सर्विस डिलीवरी के निज़ाम में बेहतरी के लिए पुरज़म। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने सर्विस डिलीवरी के निज़ाम में बेहतरी के लिए दौरों का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर चाणक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीद के पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर ने THQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के शौकत सिंधु MS THQ अस्पताल और दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी वार्ड और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में सफाई सुथराई, अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया और मरीजों को और इनके लवाहिकीन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अहकाम को ज़ेरे इलाज मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला अस्पतालों में अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन इलाज तशखीस के साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया अवामुल नास को बेहतरीन और बर वक्त तिब्बी सहूलियात देने के लिए हम वक्त कोशा हैं, क्योंकि शहरियों को सेहत की बेहतरीन, बर वक्त और मुफ्त सहूलियात की फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंगल को कोयटा के दौरा किया, जहां इन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों, इंसदाद स्मगलिंग की कोशिशों और बलोचिस्तान में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। रन रेडियो पाकिस्तान ब्रीफिंग सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान हुई, जिसमें निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान खान डोमकी ने भी शिरकत की।
वेब डेस्क 10 अक्टूबर 2023 ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मंगल के रोज रिमार्क्स दिए कि हर अदारा खुद एहतसाबी का जिम्मेदार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत शुरू की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वकील फैसल सदीकी की जानिब से कानून के हक में दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान बार कौंसिल और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आइंदा समाअत में दलाइल देने वाले हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अडयाला जेल में सिक्योरिटी और सहूलियात की फराहमी के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के कानून नुमाइंदे शेर अफजल एडवोकेट ने इमरान खान की अडयाला जेल मुंतकिली से मुतालिक 25 सितंबर को जारी करदा सिंगल रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। इसराइली सरकारी प्रेस ऑफ ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी 3 दहाइयों से ज्यादा की सियासत में बेंजामिन नेतन्याहू ने तकरीबन इतने ही अरफी नाम हासिल किए हैं जितने कि उन्होंने इंतखाबी जीत हासिल की है। शिकस्त के जबड़ों से फतह हासिल करने की इसकी गैर मामूली सलाहियत जादूगर के लिए मौजूद है। भी इसराइली सियासत में किसी और से ज़्यादा देर तक रहने के लिए और आलमी तौर पर अगरचा ज़रूरी नहीं कि प्यार से सादा पुरानी बीबी, लेकिन एक और चीज़ है जिसमें इसने इंकशाफ किया था और जो अब फटी फटी शक्ल में ज़ाहिर होता है। मिस्टर ये सिक्योरिटी सब इतना गलत कैसे हुआ? ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक लुबनान के साथ इसराइल के शुमाली सरहद पर होने वाली हलाकत खेज झड़पों ने मशरिक वस्ता में वसी तर तनाज़े के इम्कानात को जन्म दिया, क्योंकि हिज़्बुल्लाह मसल्ह ग्रुप ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए तोप खाने और रॉकेट फायर किए हैं। जैसा कि इसराइल ने हमास के मसल्ह ग्रुप के मुहलिक हमलों के तनाज़ुर में गजा की पट्टी को फ़िज़ाई हमलों से धकेल दिया। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले से शुमाल में एक और महाज का खदशा बढ़ रहा है। पीर के रोज़ ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप ने इसराइली बमबारी में इसके 3 अरकान की हलाकत के बाद रॉकेटों का एक बैराज फायर किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FM जलील अब्बास जिलानी ECO कौंसिल ऑफ वज़राए ख़ारजा के 27वें इजलास में शिरकत के लिए शोशा अज़रबैजान पहुँच गए हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट यूनुस अवान से रावलपिंडी लियाकत रोड ग्वाल मंडी चौक होटल सिटी इन का शानदार इफ्तिताह, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर से मारूफ शख्सियात मलिक अजीज अवान, किंग ऑफ पंजाब मेजर उबैद, मलिक इशफाक अजीज अवान, मलिक ज़ियाफत अवान, मलिक ज़ुल्फ़कार अवान, ऑन TV चैनल के नामवर शख्सियत मलिक नदीम अवान, सीनियर मुमताज़ सहाफ़ी जर्नलिस्ट ग्रुप इस्लामाबाद सदर जावेद मलिक और चेयरमैन जर्नलिस्ट ग्रुप हाफिज़ मोहम्मद शेख एजाज, सैयद मोहम्मद सजाद करीम, अरशद अब्बासी और आल सहाफ़ी अलायंस पाकिस्तान के मरकजी सदर चेयरमैन पंजाब जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान यूनुस अवान को इफ्तिताही तकरीब में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर होटल सिटी इन की ऑनरेबल शख्सियत वकार अब्बासी ने मौज़िज़ीन की बेमिसाल मेज़बानी की। तकरीब के इख्तिताम पर कारोबार की वसाअत और मुल्क और कौम की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई। पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर गुलफाम गोल्डन ने लाहौर में अपने नाम से जेंट्स स्टाइलिंग बुटीक बना ली। तफसीलात के मुताबिक मशहूर टिकटॉकर गुलफाम गोल्डन ने लाहौर माल रोड आइकॉन शॉपिंग मॉल में गोल्डन डिजाइनर के नाम से जेंट्स वेयर, दुल्हा ड्रेसेस और न्यू फैशन वेयर ड्रेसेस में पर मुबनी एक शानदार बुटीक बनाई। बुटीक का इफ्तिताह जोश और खरोश के साथ किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर्स, शोबिज़ शख्सियात के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। गुलफाम गोल्डन ने बुटीक का इफ्तिताह अपनी वालदा मियां मोहम्मद आरिफ, मियां समीर और मियां ज़िशान के हाथों से करवाया। इफ्तिताह के मौका पर एंकर पर्सन प्लेबैक सिंगर कामरान सिकंदर ने गुलफाम गोल्डन को मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। टिकटॉकर शेरू दादा, शेख फैसल, RK रजा, टाइगर शाह, शहबाज मजीद, जोजो जैन, जट दानियाल शाह, फैसल अवान, अहमद कलाकार, पंजाबी जैक्सन, मलिक आजम, करामत खोखर, समीर डिजाइनर और सिंगर कामरान लाहौरी भी इस मौके पर मौजूद थे और गुलफाम गोल्डन को मुबारकबाद पेश की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया।
ढरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ढरकी में खुफिया इदारे और महकमा खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निजी समेजा फ्लोर पर मुकर्रर कोटा से ज़ायद ज़ख़ीरा की गई। 35,000 बोरियां बरामद करके जब्त की गई। ढरकी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें खुफिया इदारे और महकमा खुराक ने ढरकी के निजी सेठ महेश कुमार की समेजा फ्लोर मिल पर छापा मारा गया, जहां पर मुकर्रर कोटा से ज़ायद 35,000 गंदम की बोरियां कार्रवाई करके जब्त की गई। महकमा खुराक के अफसरान का कहना था कि फ्लोर मिल कैप के मुताबिक कानूनी तौर पर 6 से 7,000 बोरियां गंदम ज़ख़ीरा कर सकते हैं, जो कि इनकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी के मुताबिक दिया जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।